रीना तीन मर्दों के साथ में संबंध बना रही थी। जब उसका पति बाहर से आता है, उसे अजीब सी आवाज आती है। वो अपनी पत्नी के कमरे के पास जाकर देखता है तो वो तीन मर्दों के साथ में संबंध बना रही थी। जो फिर उसका पति अपना फोन निकालता है और मजे से वीडियो बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी जो मतलब किसी तीन मर्दों के साथ में संबंध बना रही थी, और वो ऐसा कैसा पति था जो मजे से अपनी पत्नी को, उन लड़कों को भी नहीं रोक पा रहा था, नहीं अपनी पत्नी को कुछ कह रहा था, सिर्फ मजे से वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्ट है। प्लीज इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका, कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें दीपक, दीपक की पत्नी और उसका एक बेटा था आयुष, इकलौता बेटा था। दीपक के पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो थोड़ी जमीन थी गांव में 50 बीघा, वहां से पैसा आ जाया करता था। और दिल्ली में उसकी 4-5 दुकानें चल रही थी, जो वहां से पैसा आता था। उसके पास में पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। इसलिए वो सोचता है, जब मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, इसी को अधिकारी बनाऊंगा, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वो अपने बेटे को बड़े मेहनत और लगन से पढ़ाने लगता है। लेकिन जो उसका बेटा था, उसका मन पढ़ाई में था ही नहीं, बस खेल गुजारी में रहा करता था। धीरे धीरे आयुष बड़ा होने लगता है। जब आयुष की उम्र 18 साल हो जाती है, तो उनके पास में किसी चीज़ की कोई कमी तो थी ही नहीं। उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर जो दीपक था, वो पहले जो रिश्ते आया करते थे उन्हें मना कर दिया करता था कि देखो, अभी मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ, एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। उधर कुछ दिन तो रिश्ते वाले रुकते हैं, लेकिन जैसे ही दीपक की आयु, दीपक के बेटे की आयु 23 साल हो जाती है, आयुष की उम्र, तो फिर सोचता है, मैं शायद मेरे बेटे को मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं है, मैं ही जो वजह से अपने बेटे के ऊपर पढ़ाई थोप रहा हूँ। और फिर सोचता है, वैसे भी हमारे पास में किसी चीज़ की कोई कमी तो है ही नहीं, क्योंकि दुकान है 4-5 और जमीन है गांव में 50 बीघा, उससे तो मेरा एक लौता बेटा है, अच्छे से गुजारा हो जाएगा। इसलिए वो अपने बेटे के लिए फिर एक लड़की देखना शुरू कर देता है। बड़े बड़े घरों से रिश्ता आता है, लेकिन वो उन सब रिश्तों को दीपक ठुकरा देता है। फिर एक रिश्ता देखता है एक गरीब से घर में, एक गरीब से घर में अपने बेटे की शादी तय करता है। लड़की जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो जाता है, सगाई हो जाती है। सगाई के बाद दोनों की जब शादी होती है, सब बाराती लोग लड़की के घर पर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्योंकि जो बाराती लोग गए थे, आधा खर्चा उसमें से दीपक ने दिया था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। और गरीब घर की लड़की भी दीपक इसीलिए ले रहा था, ताकि वो हमारी भी सेवा करेगी और हमारे बेटे का भी एक अच्छे से ख्याल रखेगी। दोस्तों, लेकिन वो तो कुछ और ही करते हैं। आइए जानते हैं आगे कहानी में। दोस्तों, जैसे ही बाराती लोग पहुंचते हैं और दुल्हन को देखते हैं, देखकर सब चौंक जाते हैं कि कितनी खूबसूरत दुल्हन है। क्या आयुष इसे संभाल पाएगा? पता नहीं, क्योंकि आयुष जो था, मतलब ज्यादा तेज लड़का नहीं था, एक सीधा साधा भोला भाला लड़का था। दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अपने घर पर दुल्हन को ले आता है आयुष, और दुल्हन जैसे ही देखती है आयुष के घर, तो मतलब देखकर चूक जाती, क्योंकि इतने अच्छे घर थे। कहाँ वो कच्चे घरों में रहा करती, कहाँ इतने महलों में आकर, उसे तो महल जैसे ही लग रहे थे। दोस्तों, फिर कुछ दिन जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है, शाम होती है। शाम होने के बाद में दोनों की सुहागरात होती है। तो जो उसका पति था आयुष, वो अपनी पत्नी को, मतलब उसकी पत्नी का नाम रीना होता है, रीना को वो खुश नहीं कर पाता। फिर उसकी जो पत्नी थी सोचती है, चलो कोई नहीं, फिर सोचती है मैं पहले अपने पति को समझूंगी, या फिर ये गुस्से वाला है फिर, या फिर कैसा है। इसलिए वो इस बात में समझने में लग जाती है। जो आयुष था, वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। वो अपनी पत्नी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, जैसे ही 2 महीने किसी तरह से गुजर जाते हैं, फिर वो रीना आयुष को कहती कि देखो, तुम जब से मेरी शादी होकर यहाँ पर आई हो, तुमने एक भी दिन मुझे खुश नहीं कर पाए हो। ये सब अगर मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को बोल दूंगी, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इधर आयुष ये बात सुनता है, उसे बहुत ठेस पहुंचती है। वो कहता है, ये सब क्या कह रही हो,
वरना फिर तुरंत रीना बोलती है, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगी। उसका पति कहता है कि देखो, अगर तुम ये सब सबको बता दोगी तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। उधर जो उसकी पत्नी थी रीना, वो कहती है, अगर तुम ये सब चाहते हो मैं किसी को कुछ ना बताऊँ, जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तुरंत ही आयुष कहता है, बोलो क्या कहना चाहती हो और तुम क्या करना चाहती हो। उधर जो रीना है कहती कि देखो, मैं किसी भी लड़के को जो भी मुझे पसंद आएगा मैं अपने यहाँ पर मतलब तुम्हारे घर पर बुलाया करूंगी, और तुम्हें जब तक वो लड़का मेरे कमरे में रहेगा तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। इस तरह जब आयुष सुनता है तो कि देखो, अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ेगी तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। उसे मना करता है। फिर जो उसकी पत्नी है वो तुरंत कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आयुष अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो समझो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। लेकिन जो इधर आयुष उसके चुंगलों में फंस चुका था, वो बदनामी सोचता है कि अगर ये सब किसी को बताएगी तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। फिर जो थी उसकी पत्नी एक हफ्ते के अंदर अंदर एक लड़की को पसंद करती है और उस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है। अपने कमरे में बुलाकर जो आयुष था उसे बाहर हटा देती है। ऐसे डेली डेली का जो रीना है उसका यही सब काम हो जाता है। लेकिन एक दिन जब आयुष बाहर सोया हुआ था, जो लड़का बुलाती है वो अंदर उसके साथ में जाता है, और इस तरह से जो उसके माता पिता थे, दीपक था और उसकी पत्नी थी, ये सब देखते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। फिर वो दीपक से पूछते हैं, आयुष दीपक जो है आयुष से पूछता है, उसकी मम्मी पूछती है, बेटा ये सब क्या है, तुम बाहर सोए हुए हो, जो लड़का बाहर से आया है वो तुम्हारी पत्नी के पास में सोया हुआ है। जो उसका आयुष होता है, आयुष अपने माता पिता को कहते हैं, जरूरी कुछ काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाकर अपना काम कर लीजिए। उसके माता पिता आगे अपने बेटे को कुछ नहीं कहते, वो चले जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता को शक हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में, जो हमारा बेटा है इतना तेज तराक नहीं है। इसलिए वो एक दिन जब वो एक लड़के को बुलाती है, जो उसके पिता थे, दीपक था, जो पिछली खिड़की से झांक कर देखते, जो लड़का था वो उसकी बहू के पास में लेटा हुआ था। वे दोनों आपस में एक हो रहे थे। दोस्तों आगे आप समझिए रहे होंगे आखिर वे किस तरह से एक हो रहे होंगे। दोस्तों फिर उनकी आंखें फट की फटे रह जाती है, वो संसा रह जाता है। फिर आकर अपनी पत्नी को दिखाता है दीपक ले जाकर कि ये सब क्या चल रहा है। उनके घर में लड़ाई दंगा होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। दीपक कहता है अपने बेटे को, आयुष को, ये सब क्या चल रहा है, हम ऐसी बहू रखनी नहीं है। जो दीपक था वो तो सिर्फ लड़ रहा था, उसके आगे उसकी पत्नी भी कहती है दीपक की। लेकिन आयुष जो होता है, आयुष की पत्नी आयुष को कहती है, अगर देखो तुम्हारे माता पिता ये सब करने से मुझे रोकेंगे, देखो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और हाँ सबको बता दूंगी कि तुम मुझे एक भी दिन खुश नहीं कर पाए, तुम मर्द असली मर्द हुए नहीं। दीपक आयुष जो था वो फिर से चुप हो जाता है, फिर से उसके चरणों में फंस जाता है। फिर कहता है अपनी पत्नी को, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जो उसकी पत्नी थी वो तुरंत कहती है कि देखो, हम शहर चलते हैं, वहां पर जो हमारा मन करेगा वो सब करेंगे। वो आयुष अपनी पत्नी को लेकर शहर चल देता है। जब दीपक और उसकी पत्नी ये सब देखते हैं तो वो तंग रह जाते। अपने बेटे को बहुत समझाते कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा एक ही तो बेटा है, जो कुछ है हमारे पास वो सब तुम्हारा है और हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन जो आयुष होता है वो अपनी पत्नी की बहकावे में आ चुका था, वो नहीं रुकता। और उसकी पत्नी जो थी रीना, वो कहती है अगर तुम हमें ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो हम तुम पर उल्टा केस लगवा देंगे। आगे दीपक और उसकी पत्नी चुप हो जाते हैं। आयुष और रीना वहां से चले जाते हैं, वो शहर चले जाते हैं। फिर तो रीना को खुली आजादी मिल जाती है। फिर तो रीना जो है, पहले तो हफ्ते या 4 दिन में बुलाया करती थी, फिर तो डेली डेली कभी किसी लड़के को कभी किसी लड़के को ऐसे बुलाने लगती है उधर, और उन्हें थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया करती थी। इधर आयुष जो था वो बाहर सो जाया करता था। फिर एक दिन आयुष के मन में आता है कि ये सब क्या है, मेरी पत्नी तरह तरह के लड़कों को बुलाती है और मैं बाहर पड़ जाता हूँ, मतलब सो जाता हूँ। मेरी तो जिंदगी नरक से भी बदतर है, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है, ठीक है। लेकिन फिर सोचता हूँ मैंने करा धरा कुछ नहीं है, जिस जो ये सब कर रही है आखिर उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। फिर वो पहले तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो रीना, ये सब ठीक नहीं है, चलो अब हम
घर चलते हैं, मम्मी पापा के पास चलते हैं, बहुत हो चुका, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा के पास में जाने की बात करता है आयुष, तो रीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक जोरदार थप्पड़ मार देती है आयुष को। ये तमाचा उसके दिल और दिमाग पर ठेस पहुंचाता है आयुष को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास में कुछ रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुप रहता है। फिर सबूत इकट्ठा करने में लग जाता है। फिर सोचता है कुछ मुझे ऐसा सबूत मिल जाएगा ताकि मैं इसकी असलियत सबके सामने ला सकूं, वरना ये मुझे उल्टा फांस देगी और सबके सामने मुझे ही बदनाम कर देगी। फिर एक दिन जैसे ही आयुष बाहर गया हुआ था, जो उसकी पत्नी थी रीना, उसने 3 लड़कों को अपने कमरे में बुलाती है और वे वहां पर शराब पीते हैं और जो है आपस में मिल रहे थे एक दूसरे से। जो 3 लोग थे संबंध बना रहे थे। जैसे ही आयुष आता है, उसे आवाज आती है अजीब व गरीब तरह की। वो आकर देखता है, अपनी पत्नी के कमरे के पास देखता है। वो देखता है 3 लोग हैं, शराब पी रहे हैं और आपस में जो रीना है उसे किस्सी कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही वीडियो बनाना फोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। फिर जो उसका मन था उसे सुकून मिलना शुरू हो जाता है कि आखिर मुझे इसके खिलाफ सबूत मिल गया, अब मैं देखो क्या करता हूँ उसके साथ में। देखो फिर जो आयुष था, जब ड्रिंक पी रहे थे, वहां पर गैस था और गैस हल्की सी खोलता है रसोई में जाकर और सिलेंडर का मुंह उधर को कर देता है और फिर बाद में उसे बाहर निकालता है। वहां पर पूरी तरह से बदबू फैल चुकी थी, ये दारू तो पी ही रही थी। फिर एक माचिस की तिल्ली उठाता है, एकदम से वहां पर डाल देता है, तो एकदम तुरंत आग लगने में वहां पर कोई कमी नहीं रहती, तेजी से आग फैलती है। जो ये लोग थे और बाहर से आयुष जो होता है कुंडी लगा देता है। वे कहते हैं कि देखो कुंडी खोल जाओ, हम लोग मर जाएंगे। उधर रीना भी कहती है कि देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जो आयुष कहता है ऐसी भी कोई पत्नी होती है जो अपने पति के सामने किसी और गैर मर्द के साथ में संबंध बनाती है, वो भी अलग अलग लोगों के साथ में, और मुझे बाहर लिटा देती है। मेरी पहले आंख नहीं खुली थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया है। लेकिन वो जब मरे तो नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से वे जल चुके थे। वे कुंडी खोलता है, बाहर से जो लोग थे बाहर भागते हैं। वो जो आयुष था पुलिस वालों के पास में फोन करता है, तुरंत ही पुलिस आ जाती है और चलो वहां को देखती है 4 लोगों को। तो पुलिस एक एम्बुलेंस बुलाती है और उन्हें वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उनका वहां पर ट्रीटमेंट चलता है। इधर पुलिस आयुष को हिरासत में लेती है। जो आयुष था वो सब कुछ सच सच अपनी पत्नी का सच सच जाकर पुलिस के सामने बता देता है। जो वीडियो उसने बनाई थी वो भी दिखा देता है। दोस्तों ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्या कोई किसी की पत्नी ऐसी हो सकती है, किसी गैर मर्दों के साथ में, तरह तरह के मर्दों के साथ में संबंध बनाती थी, जबकि आयुष के पास में इस चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों कुछ ही दिनों में वे लोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी शक्ल भी आईने में देखने लायक नहीं रहती, क्योंकि रीना जो थी जब भी आईने में शक्ल देखा करती थी तो उसे अपना वही याद आया करता था कि उसने कितना गलत किया था और उसके किए की सजा उसे मिली है। दोस्तों जो आयुष था उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रहना पड़ता है, लेकिन जो उसके पिता थे दीपक, उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत जल्द उसे बाहर निकाल देते ताकि किसी की मौत तो हुई नहीं थी जो उसे उम्र कैद होती। सभी लोग बच चुके थे और इसमें दीपक, अगर कोई और होता शायद वो भी यही करता। दोस्तों फिर आयु अपने माता पिता के पास में रहने लगता है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।